नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर चुके थे। इंग्लिश की क्लास में हमने नरेशन टॉपिक को डिस्कस किया था। नरेशन टॉपिक का पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अब हम लोग आज बात करते हैं पार्ट 2 की। किसकी बात करते हैं? पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने 2 रूल को डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 2 में रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 3 आप जो आपका है, ये आपका सन वाला रूल है। कौन सा वाला रूल है? सन वाला रूल। अब बोलोगे सन वाला रूल क्या होता है? तो सन में एस मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट, और एन मतलब होता है आपका नो चेंज। ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका होता है सेकंड पर्सन, और ये आपका होता है थर्ड पर्सन। इसी से पूरा रूल मिलके तैयार होता है। सन वाला रूल बोलता है यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। और यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसको नो चेंज रखते हैं। तो इस वाले रूल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमने रूल नंबर 3 का पॉइंट 1 लिखा है। तो इसमें क्या बोला गया है? यदि रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से बताया था कि जो पोर्शन आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सब्जेक्ट दिया हो? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया हो। अब बात ये निकल के आई, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है आई और एक आता है वी। फर्स्ट पर्सन में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच में आपका आई या फिर वी आया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। फिर से ध्यान से रूल सुनना। यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला में आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई या फिर वी आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया, माई फ्रेंड सेड टू मी। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। आपका कैसा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। बोलोगे सर जी हमें कैसे पता ये डायरेक्ट स्पीच है? तो ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो आपका सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी। हमने उस दिन बताया था जब सेड टू आपको दिख जाए तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू की जगह पे क्या आ गया? टोल्ड आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला था? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। वो कंजक्शन आपका कौन सा होता है? दैट। तो यहाँ पर क्या आ गया? दैट। उसके बाद यहाँ से आपका चालू होता है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट। ये आपका कौन सा पोर्शन है? रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है। फिर हमने क्या बोला? यदि रिपोर्टेड स्पीच
का सब्जेक्ट आपका कैसा हो, फर्स्ट पर्सन हो। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसा हो, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमें दिख गया, क्या है, आई। जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई है तो हमने क्या बोला कि अगर जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गई आपकी कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के बाहर वाला, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, माय फ्रेंड मतलब लड़का है, तो क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। उसके बाद गोइंग एम है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमें पता है आगे रूल पढ़ेंगे हम लोग कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो एम का आपका क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। वही हमने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आपका क्या होता है, आई और वी होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूल नंबर सेकंड, मतलब 3 का जो पार्ट सेकंड है वो हमने क्या बोला था, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कहाँ पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल जाए, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मिल जाए। कौन सा सब्जेक्ट मिल जाए, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मिल जाए। अब बोलोगे सर जी हम कैसे पहचानेंगे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आपका होता है क्या, यू। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको क्या मिल जाए, यू मिल जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दोगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, माई फ्रेंड सेड टू हिम, माई फ्रेंड सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बोला गया यू आर गोइंग टू मार्केट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर सेंटेंस में आपको सेड टू लिखा मिल जाए तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो सेड टू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सीधे सीधे टोल्ड लिख दिया। तो माई फ्रेंड टोल्ड हिम लिखा था हिम, फिर हमने क्या बोला था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, दैट। उसके बाद ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यही अपना रूल बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको यू मिल जाए या फिर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मिल जाए तो आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ाया था, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होती है, और जो टू के बाद लिखा होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इस समय क्या है, हिम। तो हिम के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो ही के साथ क्या रहेगा, वाज, और लास्ट में क्या हो गया, गोइंग टू मार्केट। और आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, यू होता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी का पार्ट, रूल नंबर 3 का पार्ट 3। तो रूल नंबर 3 का पार्ट 3 क्या बोलता है, यदि आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आ जाए, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आ जाए, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको कैसा रखते हैं, नो चेंज रखते हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। तो आपका ही जो होता है वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, सी है वो भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इट है वो भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, दे या फिर किसी का नाम दिया गया हो वो भी आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जैसे हम राहुल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही रीड अ बुक। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया क्योंकि इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। फिर हमने राहुल तो ऐसे आ गया राहुल, और ये क्या आ गया, सैड, तो ये आ गया सैड। उसके बाद क्या, हमने हमने क्या बोला था कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसकी जगह पर एक कंजंक्शन आता है, क्या आता है, दैट। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट। उसके बाद देखो ही रीड अ बुक लिखा है, ही रीड अ बुक लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया। और अभी रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दिया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए ही की जगह पर क्या आ गया, ही। और ये आपका था, ये हो जाएगा ही रीड्स अ बुक,
तो ये क्या हो गया, ही रीड अ बुक। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को, तो कृपया करके थोड़ा गौर फरमाइएगा। सेंटेंस आपका दिया गया है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई हैव अ कार। तो हमने क्या बोला था, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन वो आप क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन वो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब ही दिया गया तो ही आ गया। फिर हमने क्या बोला था कि सेड टू को इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो ये आपका क्या हो गया, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी। उसके बाद क्या बोला गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका क्या आएगा, दैट आएगा, आ गया। फिर रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि यदि आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सब्जेक्ट आ जाए, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई और वी, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आया है आई, मतलब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जब ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ही। और ये आपका दिया गया हैव। हमें पता है हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग, तो हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में। उसके बाद आपका क्या दिया गया, आकार, तो आकार आपका ऐसे आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया गया, राम सेड टू अरुण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या बोला, सेड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज कर दोगे। तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे, लगा दिया। अब क्या लिखा है, राम लिखा है तो राम लिख दिया, अरुण लिखा है तो अरुण लिख दिया। मतलब क्या हुआ, राम टोल्ड अरुण डैड। उसके बाद क्या है, यू मिला हमें कौन सा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अरुण। अरुण एक लड़का है तो लड़के के लिए क्या आता है, ही। उसके बाद क्या मिला हमें, आर मिला। आर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो आर का क्या हो जाएगा, आ गया वाज, ही वाज। आगे क्या, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो आ जाएगा आपका वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सेम टू सेम क्या ऊपर वाला उतार देंगे। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया गया है, सी सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमने क्या बोला, सेड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। तो सेड टू की जगह क्या लिख दिया, टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखोगे, दैट, तो क्या लिख दिया, दैट। फिर यहाँ क्या मिला, सी लिख दिया, क्या मिला, सीता, तो सीता लिख दिया। उसके बाद मिला सी आपका, अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच में आपका मिला सी एक लड़की है, लड़की मतलब क्या, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आपका कैसा होता है, नो चेंज होता है, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो फिर सी आपका ऐसे आ गया। इज आपका दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कन्वर्ट करेंगे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब जो ऊपर लिखा उसको ऐसे लिख देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का रूल समझ में आया होगा, आज के एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक शुक्ला अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू क्लास।